श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। गुणन श्रृंखला की इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूँ दो संख्याओं का गुणा जिनके जो क्रियात्मक आधार के निकट न हो। क्रियात्मक आधार के संबंध में मैंने क्लास संख्या 7 में आपको अवगत कराया था। जिन विद्यार्थियों ने क्लास संख्या 7 न देखा हो कृपया देख लें, जिसमें मैंने क्रियात्मक आधार एवं उपक्रियात्मक आधार के संबंध में बताया था। चलिए तो हम इस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 50 के ये दोनों संख्याएं निकट हैं, इसलिए हम उपक्रियात्मक आधार ले लेंगे 50। उपक्रियात्मक आधार ले लेंगे हम 50। ठीक है। अब इसका मैं उपक्रियात्मक आधार तो मैंने 50 ले लिया और क्रियात्मक आधार लेना पड़ेगा मुझे हमें 10 भी ले सकते हैं और हम इसका क्रियात्मक आधार 100 भी ले सकते हैं, क्योंकि 50 से दुगना 100 होता है और 50 में 10 में 50 का भाग देते हैं 5 गुना ये होता है इस क्रियात्मक आधार 10 से। तो हमें सबसे पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उपक्रियात्मक आधार में डिवाइड कर देंगे हम 10 का, आ जाएगा यहाँ 5। तो फैक्टर आ जाएगा, इन दोनों का अनुपात 5 आ जाएगा, गुणांक 5 आ जाएगा। और चलिए अब हम यहाँ पे उसी तरह से करते हैं, 50 को माइनस कर देते हैं 53 से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा +3, यहाँ आ जाएगा हमारा -2। 50 से जब इसको घटाएंगे, 50 में से घटाएंगे, 48 से 50 को घटाएंगे तब ये -2 आएगा। उसी तरह से हम पार्टीशन बना लेंगे, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो आएगा -6। उसी तरह से हम जो है इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 51। ये हमारा 51 आ गया है। चूंकि ये 2 माइनस का था, घट गया, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर हमारा 5 था। 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 25, 255 आ गया, और यहाँ है -6। अब इस संख्या को हम 1 को उधर भेजेंगे, जो 1 की वैल्यू हमारी 10 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, इसमें 1 अंक की वैल्यू हमारी है 10। 1 अंक की वैल्यू कितनी है? 10, क्योंकि क्रियात्मक आधार हमने लिया है 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 254 और 10 - 6, 254, यहाँ आ जाएगा हमारा 4। ये हमारा मल्टीप्लाई हो करके आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी प्रश्न को जो है क्रियात्मक आधार 100 मानते हुए लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें मैंने क्रियात्मक आधार ले लिया है, प्रश्न वही है, बस क्रियात्मक आधार हमने ले लिया है 100, उपक्रियात्मक आधार हमारा 50 है, उपक्रियात्मक आधार हमारा
उपक्रियात्मक आधार हमारा 50 है और क्रियात्मक आधार हमारा 100 है। उसी तरह से फैक्टर निकालेंगे, आ जाएगा हमारा 50/100, यहाँ आ जाएगा 1/2। चलिए इसी तरह से जब 50 हमारा उपक्रियात्मक आधार है तो यहाँ आ जाएगा +3, यहाँ आ जाएगा -2। इसी तरह पार्टीशन लगाएंगे पूर्व की भांति, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा -6, और इसमें इसको जो है उसी तरह से हम जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया हमने, इसी तरह से 51 आ गया। जैसे कि पूर्व में भी 51 आया था, इसमें भी 51 आ गया है। तो चलिए इसमें मैंने अब जो है गुणा कर देना है 1/2 का, क्योंकि फैक्टर हमारा 1/2 था, क्रियात्मक आधार हमने 100 माना हुआ है। तो 1/2 का जब इसमें गुणा किया तो यहाँ आ गया हमारा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ दशमलव आ जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ आ जाएगा -6। अब यहाँ क्या है, क्रियात्मक आधार 100 है तो यहाँ एक अंक की वैल्यू हमारी जो है हो गई 100। एक अंक की वैल्यू हमारी यहाँ 100 है, तो एक हम अंक इधर भेज देंगे। एक अंक हमारा, आधा अंक यहाँ पड़ा हुआ है तो आधा अंक भेज देते हैं। तो आधा अंक की वैल्यू हमारी, एक अंक की वैल्यू 50 है तो 0.5 की हमारी वैल्यू होगी 50। तो यहाँ 50 में माइनस कर देंगे 6 का, ये हमारा आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 44। दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर सेम आया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए और अभ्यास कराने के लिए और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब की बार हमने ले लिया है 234 में 268 का गुणा। इसका क्रियात्मक आधार हम उपक्रियात्मक आधार ले लेते हैं, उपक्रियात्मक आधार ले लेते हैं 250। 250 हमने उपक्रियात्मक आधार ले लिया है। अब चलिए 250 में और क्रियात्मक आधार हम लेंगे इसमें 1000। क्रियात्मक आधार लेंगे हम इसमें 1000। 1000 ये ले लिया। अब फैक्टर देखिए उसी तरह से निकालेंगे। फैक्टर हमारा हो जाएगा 1/4, जो कि 250 में 1000 का जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा, ये हमारा 1/4 आ जाएगा, जैसे मैंने पूर्व में आपको अवगत कराया है। 250 में 1000 का हम भाग दे दिया। अब इसीलिए चलो 250 में 250 में इसको मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ 250 इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा प्लस का माइनस का 16 आएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस का प्लस का 12 आएगा, क्योंकि ये 250 से अधिक है। उसी तरह पार्टीशन कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का गुणा मैंने आपको बताया हुआ है, 112 का गुणा जब मैंने आपको बताया है 6 में करेंगे तो प्रथम अंक का दुगना करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगी, कैरी 1। इसका करेंगे दुगना, यहाँ लगा देंगे 0। इसका करेंगे दुगना 2 और
ये जोड़ देंगे दाहिना अंक, 2 और 6 8, एक कैरी जोड़ देंगे, यहाँ 9 आ जाएगा। इसलिए इसी तरह 0 का दुगना 0, एक जोड़ देंगे और कैरी हमारी कोई है नहीं, 192 आ जाएगा। चलो यहाँ हम 192 रख लेते हैं। चलिए अब उसी तरह से ये देखिए, ये जोड़ेंगे हम दोनों संख्याओं को डायगोनली, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं। दोनों जब जोड़ेंगे तो 234 में 12 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 246। 246 आ गया। अब देखिए क्रियात्मक आधार हमारा 1000 है, फैक्टर हमारा 4 है। 4 होने की वजह से यहाँ 1/4 का हम गुणा कर देंगे, 4 का यहाँ भाग लग जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4 छिंग 24, 4 एकन 4, बची 2, 4 पंचे 20। यहाँ आया हमारा 192, वो भी माइनस का, दोनों का गुणा किया था, यहाँ पर माइनस का आया। अब देखिए ये आधा अंक जिसकी वैल्यू, यहाँ एक अंक की वैल्यू जो है कितनी है, एक क्रियात्मक आधार के समान ही रहती है। यहाँ 1000 है, 1000 जो है जब हमारा 0.5 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 500, इधर चला जाएगा 61, यहाँ हो जाएगा 500 माइनस 192। आशा आप समझ रहे होंगे। तो 192, 500 में से जब हम 192 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 0 3 पार्टीशन 61। यहाँ हमारे 3 अंक होना चाहिए, 1000 है क्रियात्मक आधार, तो ये हमारा जो है आ गया 6100, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका क्रियात्मक आधार हमारा होगा 10,000, 4 अंकों की संख्या है, 10,000 का क्रियात्मक आधार होगा। चलिए तो इसमें मैंने 10,000 से माइनस करके इसको लिखा, तो यहाँ आएगा माइनस का 5 आ जाएगा हमारा 538। 10 में से 2 गई 8, 3 5, ठीक है। अब यहाँ आ गया हमारा माइनस का 2। जब इस क्रियात्मक आधार से हम उसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्रियात्मक आधार हमारा है 10,000, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पार्टीशन कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 5 10, यहाँ आ जाएगा 1076। 1076 आ गया। उसी तरह से जैसे हम लोग इधर और इसको हम लोग डायगोनली जोड़ते रहे हैं, जोड़ देंगे, इसको हम टोटल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9,460। 2 हमारा जो है माइनस का है, घट जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 संख्याएं होना चाहिए, 4 संख्याएं यहाँ पर हैं, गुणा होकर के हमारा तैयार हो गया 1076, आंसर आ गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।